चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो जापान से आई है। ये एक मशहूर और कहते हैं बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानी है, ओकीकू गुड़िया की कहानी। जरा सोचिए, बचपन का वो सबसे प्यारा खिलौना जिसे सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, अगर वो कभी पीछा ही ना छोड़े तो क्या होगा? तो ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिनके लिए एक गुड़िया का प्यार 100 साल लंबा एक भयानक श्राप बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1918 में, जापान में, सुजुकी परिवार के साथ। ये एक बहुत ही साधारण, थोड़ा गरीब परिवार था। इसमें थे 17 साल के इकिची, जो अपनी छोटी बहन किकोको से बेहद प्यार करते थे। और किकोको वो बस 4 साल की होने वाली थी। उनके पिताजी एक मजदूर थे और माँ दर्जी का काम करती थी। अब अपने चौथे जन्मदिन पर किकुको ने एक ही चीज की जिद पकड़ ली, एक सुंदर सी गुड़िया, एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसकी ये मांग पूरी कर पाते। लेकिन इकीची अपनी बहन को उदास कैसे देखता? उसने पूरे 1 महीने तक पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बहन के लिए एक खास गुड़िया ढूंढ ही ली। पता है, जापान में ना गुड़ियों को सिर्फ खिलौना नहीं माना जाता। वहाँ मान्यता है कि उनमें आत्माएं भी बस सकती हैं। और एकीची ने जो गुड़िया चुनी थी, उसके बारे में उसने बाद में कहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वो सब कुछ देख सकती हों। जब किकुको ने ये तोहफा देखा तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसमें झट से अपनी नई दोस्त का नाम रखा ओकीकू। और बस उसके बाद वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। किकुको उस गुड़िया को अपने साथ सुलाती, उसके बाल संवारती, हर वक्त हर पल वो उसके पास ही रहती थी। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। बहुत जल्द एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन खेलते हुए किकू को एक मच्छर ने काट लिया और उसे गंभीर मलेरिया हो गया। कुछ ही दिनों में उस मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा था। परिवार वाले चाहते थे कि ओकीको गुड़िया को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन उस समय के रिवाजों के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खौफ का सिलसिला। देखते ही देखते परिवार का दुख अब एक गहरे डर में बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में अजीबोगरीब अनहोनी घटनाएं होने लगी थीं। शुरुआत हुई आवाज़ों से। रात में हल्की हल्की फुसफुसाहट, कभी-कभी एक छोटी बच्ची की धीमी सी हंसी की आवाज़ आती। ऐसा लगता जैसे हॉल में कोई है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली डर तो तब शुरू हुआ जब एकेची ने गुड़िया में एक ऐसा बदलाव देखा जो बिल्कुल नामुमकिन था। एक दिन वो गुड़िया को वापस शेल्फ पर रख रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आया कि इस गुड़िया के बाल क्या ये पहले से थोड़े लंबे नहीं हो गए हैं? और उसने गौर किया, जो बाल पहले सिर्फ गर्दन तक आते थे वो अब बढ़कर कंधों तक आ गए थे। इतना ही नहीं, जो बाल एकदम काले थे अब उनमें हल्की भूरी झलक थी, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। यहाँ तक कि उनमें 2 मुँहे बाल भी दिख रहे थे। अब जब माँ ने डरते डरते उसके बाल काटे ना, तो घर में खौफ और बढ़ गया। उसी रात उन्हें सपना आया कि किकोको रो रही है, और जब उनकी आँख खुली तो वो गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। धीरे धीरे चीजें और बिगड़ने लगी। परिवार ने गुड़िया का सिर अपने आप घूमते देखा और एकीची ने तो उसे अपनी आंखों से पलकें झपकाते हुए भी देखा। तो आप बात करते हैं उस रात की, जब परिवार ने फाइनली फैसला किया कि इस शापित चीज से छुटकारा पाना ही होगा। हुआ ये कि पिताजी ने हिम्मत जुटाई और चुपके से गुड़िया को पास के खेत में दफना दिया। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब दरवाजा खोला तो सामने क्या देखते हैं? मिट्टी से सनी वही ओकीको गुड़िया खड़ी है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल, जो अब अजीब तरह से लंबे हो चुके थे, उनकी गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोंटने लगे। पिताजी की सांस लगभग रुकने ही वाली थी। तभी एकीची ने जोर से चिल्लाया, अपनी बहन का नाम लिया, किकुको। और जैसे ही ये नाम उसके मुंह से निकला, गुड़िया एकदम से बेजान हो गई और उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई।
उस हमले के बाद एक बात तो साफ हो गई थी। ये परिवार अब समझ चुका था कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और उन्होंने 1 या 2 साल नहीं, पूरे 20 साल उस खौफनाक गुड़िया के साथ गुजारे। हर साल जब भी कीकूको के जन्मदिन का समय आता, घर में ये डरावनी चीजें और भी बढ़ जाती थीं। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने हार मान ली। उन्होंने ओकीकू गुड़िया को जापान के मन्नेंजी टेम्पल को सौंप दिया। ये वही मंदिर है जहां वो आज भी एक कांच के बॉक्स में रखी हुई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। आज भी उस मंदिर में उस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं और वहाँ के मॉन्क्स समय समय पर उन्हें काटते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग उसे देखने जाते हैं उन्हें बाद में भयानक सपने आते हैं। और हाँ, उसकी फोटोग्राफी करना तो बिल्कुल मना है। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो अब सुनिए। हाल ही में लोगों ने नोटिस किया है कि उस गुड़िया का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में उस मासूम कीकूको की आत्मा है जो अपने गुड़िया को छोड़ नहीं पा रही, या फिर उसकी याद का सहारा लेकर किसी और बहुत पुरानी और भयानक शक्ति ने उस गुड़िया को अपना घर बना लिया है?